प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है विवेक की आवश्यकता। महाराज जी के शब्दों में, मनुष्यों के अंतःकरण में यह बात बड़ी गहराई से बैठी हुई है कि जो कुछ होगा करने से ही होगा। परमात्मा की प्राप्ति भी तभी होगी जब उसके लिए उद्योग करेंगे। जब संसार का काम भी बिना कुछ किए नहीं होता तो फिर सबसे ऊंचे परमात्मा तत्व की प्राप्ति बिना कुछ किए कैसे हो जाएगी। आदि आदि। इतना ही नहीं, वेदों में, शास्त्रों में, संतवाणी में सब जगह परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रायः करने की बात पर ही जोर दिया गया है। वास्तव में जो कुछ होगा करने से ही होगा, यह बात उसी में लागू होती है जो उत्पन्न होने वाला और अप्राप्त है। जो अनुत्पन्न और नित्य प्राप्त है उसमें यह बात लागू नहीं होती, कारण कि अनुत्पन्न और नित्य प्राप्त तत्व का निर्माण नहीं करना है, उसको कहीं से लाना नहीं है, प्रत्युत उसका अन्वेषण करना है, अनुभव करना है, उसकी तरफ लक्ष्य करना है। तात्पर्य है कि कुछ करने की बात संसार के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। संसार की प्राप्ति का जो तरीका है वह तरीका परमात्मा की प्राप्ति का नहीं है, कारण कि संसार सब समय सबको समान रूप से प्राप्त नहीं है, जबकि परमात्मा सब समय सबको समान रूप से प्राप्त हैं। वे परमात्मा संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में समान रूप से परिपूर्ण है। संसार को प्राप्त मान लिया, नहीं को है मान लिया। इसी कारण परमात्मा तत्व अर्थात है का अनुभव नहीं हो रहा है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म करने से होती है, पर अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति अपने विवेक को महत्व देने से होती है। अतः परमात्मा तत्व की प्राप्ति क्रिया साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य है। अपने विवेक को महत्व देना ही करण निरपेक्ष साधन है। जैसे विवेक करण निरपेक्ष है, ऐसे करण सापेक्ष साधन विवेक निरपेक्ष नहीं है। वास्तव में कोई भी साधन विवेक निरपेक्ष हो ही नहीं सकता, कारण कि विवेक को तो क्रिया की आवश्यकता नहीं है, पर क्रिया को विवेक की बड़ी भारी आवश्यकता है। विवेक के बिना क्रिया जड़ है और क्रिया के बिना विवेक चिन्मय तत्व ज्ञान है। इसलिए कर्मों से मनुष्य बंधता है और विवेक से मुक्त हो जाता है। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या तु प्रमुच्यते। तपस्या, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म हैं, उनके बल पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं, न वेद यज्ञाध्ययनैर दानैर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे अर्थात कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जाना शक्य हूँ। नाहम वैदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी माम यथा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। जब साधक इन तपस्या, यज्ञ, दान आदि से ऊंचा उठ जाता है, तब उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्
पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। योगी इसको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तपस्या आदि करके जब मनुष्य हार जाता है, उसमें अपने बल का अभिमान नहीं रहता, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि जिस बल का अभिमान परमात्मा प्राप्ति में बाधक है, वह बल जब तपस्या से खर्च हो जाता है, जल जाता है, तब परमात्मा की कृपा से उनकी प्राप्ति होती है। अतः परमात्मा प्राप्ति में अपने बल, बुद्धि, योग्यता, विद्वता आदि का अभिमान ही बाधक है। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। ईश्वर का भी अभिमान से द्वेष भाव और दैन्य से प्रिय भाव है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाह। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं। तात्पर्य है कि देवताओं में जो दिव्यता है वह भगवान को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। जब देवता भी भगवान को नहीं जान सकते तो फिर दानव उनको जान ही कैसे सकते हैं। परंतु अर्जुन दानवों के द्वारा भी भगवान को न जानने की बात कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दानवों के पास माया की बहुत विलक्षण शक्ति है, परंतु वह माया शक्ति भी भगवान को जानने में कुछ काम नहीं आती। अतः मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। सबके सब साधन मिलकर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते। वास्तव में सभी साधन अपने बल का अभिमान खर्च करने के लिए ही हैं। अतः साधन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत अपने बल का अभिमान अर्थात जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है दूर होता है। साधन करते करते जब साधक को यह पता लग जाता है कि अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं होगा, तब उसका अभिमान मिट जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या, वस्तु ठौड़ की ठौड़। जिसकी स्फुरणा मात्र से अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, उसको संपूर्ण संसार देकर भी कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। हमारा अधिकार उसी पर हो सकता है जिसमें हमारे से कम बल, बुद्धि, योग्यता, विद्वता आदि हो। परमात्मा में बल की कमी नहीं है, उनमें अनंत बल है, परंतु उनमें निर्बलता नहीं है। वह निर्बलता हमारे पास है, इसलिए निर्बल होकर पुकारने से वे प्राप्त हो जाते हैं। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, अशक्ता नाम हरिर्बलम।